भेद प्रभेदों के उपरांत प्रश्नोत्तरों संबंधी अपनी यहाँ चर्चा चल रही थी और एक बहुत मार्मिक प्रश्न के संदर्भ में हमने पिछली कक्षा में चर्चा की है, जिसमें अतद भाव की चर्चा हुई है। पृथकत्व लक्षण और अन्यत्व लक्षण भेदों की बात कही। किन में पृथकत्व कहा जाएगा और किन में अन्यत्व कहा जाएगा। प्रवचन सार की गाथा 106, 108 इनके आधार पर इन बातों को स्पष्ट किया गया। यदि हम ये पूछें कि ये जो दो शब्द यहाँ प्रयोग किए हैं, इनमें कौन सा शब्द असद्भूत व्यवहार नय द्वारा ग्रहण किया जाता है? पृथकत्व, ठीक है ना। इसको भिन्नत्व भी कह सकते हैं। पृथकत्व या भिन्नत्व असद्भूत व्यवहार नय का विषय होता है, क्योंकि दो द्रव्यों की चर्चा करता है, ठीक है। और यदि सद्भूत व्यवहार नय की विषय सीमा में लेवें तो अन्यत्व, अन्यत्व शब्द के माध्यम से एक ही द्रव्य में रहने वाले द्रव्य, गुण, पर्याय और उनमें परस्पर में भेद, गुण भेद, पर्याय भेद, गुण का पर्याय से भेद, द्रव्य का पर्याय से भेद, गुण का पर्याय से भेद, ये सब बातें अतद भाव कहलाएगी। इनके लिए अतद भाव शब्द का प्रयोग किया, अन्यत्व कहा इनके लिए। ये सद्भूत व्यवहार नय के विषय हैं। कोई बात नहीं समझ में आई हो तो आप लोग अवश्य पूछें, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलें आगे। प्रश्न नंबर 2, पेज नंबर 139, 139 नंबर पेज। पर से विभक्त और निज में एकत्व को प्राप्त आत्मा ही परम पदार्थ है, परमार्थ है, वही निश्चय नय का विषय भी है। उसे ही बताने की प्रतिज्ञा सर्वश्रेष्ठ दिगंबर आचार्य कुंद समय सार के आरंभ में करते हैं। वह ही एक सार है और सब असार है। माने वो जो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है, एकत्व विभक्त भगवान आत्मा, जिसको कहने की प्रतिज्ञा आचार्य कुंद स्वामी ने की, निज विभव से एकत्व ही दिखला रहा। करना मनन पर नहीं करना छल ग्रहण, यदि हो कहीं कुछ स्खलन। माने कहीं भी छल ग्रहण नहीं करना। यदि किसी भी प्रकार का कोई स्खलन हो तो मैं एकत्व विभक्त आत्मा को ही बतलाऊंगा। वही निश्चय नय का विषय है, वही परमार्थ है, उसी से हमारे प्रयोजन की सिद्धि होती है, उसी में सार है, शेष सब असार है। इस एक आत्मा के ही अवलोकन का नाम सम्यक दर्शन है, इसे ही जानने का नाम सम्यक ज्ञान है, और इसी में जम जाने, रम जाने का नाम सम्यक चारित्र है, ठीक है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र भी इसी का नाम है। ऐसी पंक्तियां मयंक कहाँ ख्याल में आती है? ये जो पढ़ी है अपन ने, कहीं किसी दोहे में, किसी छंद में, पद्य में। हाँ, जिसके दर्शवा जानने का नाम दर्शन ज्ञान है, हो नमन उस परमार्थ को जिसमें चरण ही ध्यान है। माने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र अपने वो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, उसके अवलंबन का नाम ही है। माने मुझे सम्यक दर्शन लेना हो ऐसा नहीं, सम्यक दर्शन जिसके आश्रय से होता है वो मैं हूँ, जिसके अवलंबन से ज्ञान की पर्याय सम्यक ज्ञान नाम प्राप्त करती है वो मैं हूँ, और जिसमें लीन हो जाने पर वो चारित्र गुण की पर्याय सम्यक चारित्र नाम प्राप्त करेगी, वो मेरा स्वरूप है। ये सब परम शुद्ध निश्चय नय के विषय हैं। एक और तो आप ऐसा कहते हैं। इतनी बातें हो गई निश्चय नय के संदर्भ में, इतनी बातें कह दी। परम शुद्ध निश्चय नय के विषय के संदर्भ में उसकी महिमा भी बतला दी, उसके श्रद्धान ज्ञान आचरण के संदर्भ में बात कह दी। ये तो बात हुई एक और, एक साइड की बात हुई। और दूसरी ओर यह बावदूक, बावदूक शब्द का प्रयोग भी पहले आया है। बावदूक माने
बातूनी, ज्यादा बोलने वाला, किसने किया था भाव दुख शब्द का प्रयोग और किसके लिए किया था? व्यवहारनय के लिए किया और पंचाध्यायीकार ने किया, है ना। भाव दुख व्यवहारनय, ठीक है ना। और यहां तक कहा कि इस व्यवहारनय को स्वीकार करने वाले मिथ्या दृष्टि हैं, माने उन्होंने उस बुद्धि को ही खोटी बुद्धि कहा, व्यवहारनय को स्वीकार करने वालों को, और निश्चय के लिए प्रयोग किया न तथा, ऐसे विशेषण का प्रयोग किया। पीछे अपन ने पढ़े थे इस प्रकार के श्लोक पंचाध्यायीकार के। ये कह रहे हैं एक और तो हम परम शुद्ध निश्चय की बात करते हैं जो त्रिकाली ध्रुव है, जिसके अवलंबन से हमारा भला होगा, जिसके अवलंबन से हमें मुक्ति की प्राप्ति होगी, जीवन में मोक्ष मार्ग प्रकट होगा। और दूसरी तरफ कह रहे हैं ये व्यवहारनय जो भावदूक है, आत्मा के इस एकत्व विभक्त स्वरूप के विरुद्ध बात करता है। कैसे खराब है ये व्यक्ति, जहां इतनी उत्कृष्ट बात चल रही हो, ये व्यवहारनय नालायक है, ऐसा लगता है ना अपने को। इतनी गलत बात कर रहा है, कैसी बात कर रहा है? स्वरूप के विरुद्ध बात कर रहा है, उलझाने की बात कर रहा है, फंसा रहा है हमारे को जबरदस्ती, भ्रम उत्पन्न कर रहा है। फिर भी इसे इतना विस्तार क्यों दिया जा रहा है? जहां अटकने की संभावना हो, भ्रम की संभावना हो, जहां धोखा दिखाई देवे, ऐसा क्यों किया जा रहा है? उसे बताया ही क्यों जा रहा है? जिस रास्ते जाना नहीं उसे जानने से भी क्या लाभ? जगत में ऐसा कहा जाता है ना, जिस रास्ते हमें जाना नहीं है क्या मतलब उससे हमारा कोई लेना देना ही नहीं है। इसका जवाब देखिए आप क्या कह रहे हैं। भाई जिस रास्ते जाना नहीं है उस रास्ते को भी जानना आवश्यक है, क्योंकि उस रास्ते पर जाने से आने वाली विपत्तियों के सम्यक ज्ञान बिना उधर को भटक जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। आप यदि उस रास्ते को जानेंगे कि इस रास्ते पर चलने से इतना खतरा है, तब जाके सावधान रहेंगे गलत नहीं जाने के लिए। नहीं तो ऐसा भी हो सकता है, इधर चल के देख लो, इधर से निकल जाएगा रास्ता, ये शॉर्ट दिख रहा है, इधर ही चल चलो। माने भटकने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। उस खतरनाक रास्ते पर कहीं हम चले न जाएं, इसके लिए उसके सम्यक स्वरूप को जानना अति आवश्यक है। किसके सम्यक स्वरूप को जानना? गलत रास्ते के। जो गलत रास्ता है, जिस रास्ते हमारे को जाना नहीं है, उसको भी जानना आवश्यक है। सम्यक स्थिति जान लेने के बाद एक तो हम उधर जावेंगे ही नहीं, और कदाचित प्रयोजनवशात जाना भी पड़ा तो भटकेंगे नहीं, सतर्क रहेंगे, सावधान रहेंगे। आपको ध्यान है पीछे व्यवहार निश्चय व्यवहार स्वरूप विषय वस्तु में हमने ऐसी बात कही थी कि ये व्यवहार नय का प्रयोजन ही या व्यवहार नय के को असत्यार्थ कहकर आचार्य देव उससे सावधान करना चाहते हैं। व्यवहारने के लिए असत्यार्थ शब्द का प्रयोग ही उसे सावधान करने के लिए किया गया है। भ्रम होने की संभावना है, गलतफहमी ना हो जाए, उस गलतफहमी से बचाने के लिए पहले ही कह दिया वैसा व्यवहार ने तो असत्यार्थ है, तो असत्यार्थ माने अलर्ट, सावधान रहो कि साहब असत्यार्थ है तो प्रयोग नहीं करें, कि प्रयोग नहीं करोगे तो काम नहीं चलेगा तुम्हारा। व्यवहार नय रूप वचन यदि तुम्हारे मुख से ना निकलेंगे और यदि तुम प्रतिज्ञा ले लो कि हम व्यवहार सूचक कथन कहेंगे ही नहीं, तो फिर तो मौन ही लेना पड़ेगा, क्योंकि बोलना व्यवहार है, प्रतिपादक है ना व्यवहार। निश्चय तो प्रतिपाद्य है, जो बोलेगा सो व्यवहार, जो कहेगा वो व्यवहार। तो बोलने वाला, कहने वाला, जिसके मुख से कुछ भी वचन निकल रहे हैं सब व्यवहार हो जाएगा। निश्चय का प्रतिपादन करे उसका नाम व्यवहार। आप जो भी बोलोगे, पंचाध्यायीकार तो ये कहते हैं कि ऐसा नहीं है, न तथा, कि साहब आत्मा अखंड है, कि नहीं ऐसा नहीं है। कि क्यों? कि अकेला अखंड ही नहीं है, अभेद भी है, अनंत गुणात्मक भी है। कह रहे हैं आप क्षेत्र की दृष्टि से कथन कर दो तो काल की दृष्टि से भी तो है ना अनादि अनंत, भाव की दृष्टि से भी है ना।
द्रव्य क्षेत्र काल भाव सब दृष्टियों से, तो फिर क्या कहते हैं वो ये कहते हैं कि वो तो है जो है बस। इसलिए बोल नहीं पाएंगे आप, प्रयोजनवशात बोलना तो पड़ेगा, लेकिन बोलते हुए भी ऐसे व्यवहारण्य रूप वचनों का प्रयोग करते हुए भी भटक न जाएं, इसके लिए गलत रास्ते को भी जानना जरूरी है। यह दुनिया व्यवहार में कहीं भटक न जाए, व्यवहार में ही उलझकर न रह जाए, इसके लिए व्यवहारण्य का वास्तविक स्वरूप जान लेना आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है। क्या? इस स्वरूप को जान लेना आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है। दूसरे व्यवहारण्य का विषय भी सर्वथा अभाव रूप नहीं है। व्यवहारण्य के विषय को सर्वथा अभाव कैसे कह सकते हैं शैलेश? हम ऐसी बात कह सकते हैं कि आत्मा में ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है, व्यवहारण्य का विषय है, तो क्या इसका अर्थ ये समझें कि आत्मा में ज्ञान, दर्शन, चारित्र नहीं है? बोलो, क्या आत्मा में ज्ञान, दर्शन, चारित्र का सद्भाव नहीं माने? वह है तो अवश्य, पर बात मात्र इतनी ही है कि वह जमने लायक नहीं है, रमने लायक नहीं। व्यवहार का विषय श्रद्धेय नहीं है, ध्येय नहीं है, पर ज्ञेय तो है ही। तुम उसे जानने से ही क्यों इनकार करना चाहते हो? जाना तो गुणों और दोषों दोनों को ही जाता है, क्योंकि दौलत राम जी कहते हैं, विन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गई। बिना जाने हुए दोषों को और गुणों को यदि आप जानोगे नहीं तो किसको त्यागोगे और किसको ग्रहण करोगे? यदि रत्नत्रय मोक्ष मार्ग को जानना आवश्यक है तो क्या मोक्ष मार्ग नहीं है वो जानना भी आवश्यक है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का स्वरूप जिस तरह से अपने उपयोग में स्पष्ट होना जरूरी है, मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र का स्वरूप भी स्पष्ट होना जरूरी है। बोलो, आप ग्रहित मिथ्यात्व का स्वरूप आपको ख्याल में न हो तो कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि धर्म के नाम पर ग्रहित मिथ्यात्व का पोषण हो रहा है? यही तो कर रहे हैं हम। जितने ग्रहित मिथ्यात्वी हैं वे सब पाप के लिए थोड़ी ना ग्रहित मिथ्यात्व का पोषण कर रहे हैं। जितने ग्रहित मिथ्यात्वी दुनिया में हैं, हर व्यक्ति धर्म के नाम पर, धर्म हो रहा है, धर्म कर रहे हैं, धर्म कर रहे हैं और हो रहा है अब अनंत संसार का बंधन। ग्रहित मिथ्यात्वी के 70 कोड़ा कोड़ी सागर का बंधन होता है, ग्रहित मिथ्यात्वी के। अब 70 कोड़ा कोड़ी सागर का बंधन किसके? क्या किया उसने? मैं तो धर्म कर रहा हूं, आप इतना कर्म बांध रहे हो जबरदस्ती। ये क्या चक्कर हुआ कि तूने जाना नहीं गुणों और दोषों को, दोनों चीजों को समझ। पहले धर्म क्या है वो भी समझ, करने योग्य क्या है वो भी समझ, और नहीं करने योग्य क्या है वो भी समझ। इससे बात में दृढ़ता आती है, मजबूती आएगी इसी से। यद्यपि व्यवहार नहीं की स्थिति पर अब तक युक्ति, आगम और उदाहरणों के माध्यम से पर्याप्त प्रकाश डाला जा चुका है, तथापि उक्त प्रश्न के संदर्भ में व्यवहारण्य के भेद प्रभेदों के कथन की उपयोगिता पर कुछ भी न कहना ठीक ना होगा। क्योंकि तुम इस व्यवहारण्य को उड़ाना चाह रहे हो, तुम ये कह रहे हो इसकी जरूरत नहीं है, तुम ये कह रहे हो कि जिस रास्ते जाना नहीं उस रास्ते को क्यों जानना। तो हम ये कहना चाहते हैं कि ये व्यवहारण्य के भेद प्रभेद ये कितने उपयोगी हैं, इनको जानना क्यों जरूरी है, ये बात हम तुम्हारे को एक बार बतलाना चाहते हैं। निश्चय नहीं के विषयभूत जिस अभेद अखंड आत्मा में आप रमना चाहते हैं, जब तक उसका आंतरिक वैभव आपकी समझ में नहीं आएगा तब तक आप उसके प्रति महिमावंत भी कैसे होंगे? बोलो, हमें आत्मा में लीन होना है, आत्मा में समाना है, आत्मा का अनुभव करना है। तो क्या साहब, आत्मा आपका है, किसी और के आत्मा का अनुभव करना हो तो उससे परमिशन लेनी पड़ेगी कि भैया मैं तुम्हारे आत्मा का अनुभव करना चाहता हूं, तुम परमिशन दो तो मैं आत्मा का अनुभव कर पाऊं। कहा नहीं, दूसरे के आत्मा का तो अनुभव करना नहीं है, अनुभव तो अपने ही आत्मा का करना है। तुम स्वयं आत्मा हो और अपने को अपना अनुभव करना है। अब कौन बाधक है? कोई भी बाधक नहीं है।
तो अनुभव हो क्यों नहीं रहा है? इसलिए नहीं हो रहा कि तुम्हें अनुभव की और जिसका अनुभव करना है उस गायक की महिमा नहीं आई। स्वभाव की महिमा आएगी तो विषयों का रस टूटेगा। एक कथन ऐसा किया पूज्यपाद स्वामी ने इष्टोपदेश में कि तुझे स्वभाव की महिमा आए बिना विषयों का रस नहीं टूटेगा। फिर उसके तत्काल बाद में दूसरी गाथा लिखी कि जब तक तेरा विषयों का रस नहीं टूटेगा तब तक तुझे गायक की महिमा नहीं आएगी। दोनों तरफा बात कर दी उन्होंने। एक तरफ तो ये कह दिया कि जिसका अनुभव करना है, जिसको जानना है, उसकी महिमा तो आनी चाहिए ना। जहां जाने की भावना भारे हो उसका स्वरूप समझना जरूरी है। तो जहां नहीं जाना उसको भी जानना जरूरी है। क्यों? क्योंकि वो महिमावान नहीं है, इसलिए उसको जानना जरूरी है। तो यहां पहला तर्क दिया है इन्होंने, वो गायक भगवान आत्मा, जिस आत्मा का आप अनुभव करना चाहते हैं, जिस आत्मा में आप लीन होना चाहते हैं, उस आत्मा के प्रति महिमावंत जब तक न होंगे तब तक उसका अनुभव नहीं होगा। इसलिए उसके प्रति सर्वस्व समर्पण के लिए कमर कस के भी हम कैसे तैयार होंगे बिना महिमा के? हम किसी व्यक्ति को कहें किसी दुकान पर जाकर के कि भैया एक बहुत गजब की बात बतला रहा हूं आपको, आप ये दुकान पर बैठ करके दिन रात करते रहते हो और थोड़े से ग्राहक आ जाए, पैसा कमा लो तो मजा आता है, आत्मा का आनंद बड़ा गजब का होता है। क्या वो कह रहने दो यार, हमें कोई मतलब नहीं है आत्मा से, हमें हमारे में तो पैसे में आनंद आ रहा है। आप आत्मा के आनंद की बात कर रहे हो? क्या होता है आत्मा? फालतू आत्मा की बातें मत करो। आत्मा से डर लगता है लोगों को। जितने टीवी सीरियल पिक्चर बनते हैं उन सब में आत्मा शब्द का प्रयोग भूतों के लिए किया जाता है। तो ये कह रहे हैं आप पहले स्वरूप समझ लो, आत्मा माने कौन, आत्मा का स्वरूप क्या है। जब तक आपको उसकी महिमा नहीं आएगी तब तक उसका अनुभव नहीं होगा। ये पहला पॉइंट। एक आत्मा आत्मा कहते रहने से तो किसी की समझ में कुछ आ नहीं पाता, अतः उसकी प्रभुता का परिचय विस्तार से दिया जाना आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य भी है। इसकी प्रभुता का परिचय दिया जाना चाहिए, यह अनिवार्य है। आत्मा अनंत सामर्थ्य का धनी है, अनंत अनंत गुणों का गोदाम है, अनंत सामर्थ्य वाली अनंत अनंत शक्तियों का संग्रहालय है, शांति का सागर है, आनंद का कंद है, ज्ञान का घन पिंड है, प्रभु है, परमात्मा है, एक समय में लोकालोक को देखे जाने ऐसी सामर्थ्य का धनी है, अर्थात सर्वदर्शी और सर्वज्ञ स्वभावी है। कौन? जितेंद्र, मैं, ठीक है ना, मैं ऐसे स्वभाव वाला हूं, अनंत गुणों का अखंड पिंड, शक्तियों का संग्रहालय, गुणों का गोडाउन, ज्ञान का घन पिंड, शांति का सागर, प्रभु परमात्मा, एक समय में लोकालोक को जाने देखे ऐसे सर्वज्ञ और सर्वदर्शी स्वभाव वाला, ऐसा मैं हूं। देखो आप कितनी सुंदर बात कह रहे हैं। इस प्रकार शुद्ध सद्भूत व्यवहार नए आत्मा में अनुपचरित रूप से विद्यमान शक्तियों और पूर्ण पावन व्यक्तियों का ही तो परिचय कराता है। जहां गुणों को गुणाओं का गोडाउन कहा, शक्तियों का संग्रहालय कहा, वहां तो समझ लीजिए विद्यमान शक्तियों की बात हुई। और जहां केवल ज्ञान और केवल दर्शन प्रकट हो सके ऐसी बात कही, वो पूर्ण पावन व्यक्तियों की बात कही। ठीक है ना? शक्ति और व्यक्ति इन दोनों की चर्चा करने वाला, हमें मालूम है अनुपचरित सद्भूत व्यवहार का विषय क्या था, क्या बतलाया था, बोलो अमित। पूर्ण विकसित पर्यायें और गुण भेद, इतना याद रखना है। दो शब्द याद रखने हैं बस। मैंने, ठीक है ना? क्या नाम? विशाल। पूर्ण विकसित पर्यायें और किसका विषय है ये? अनुपचरित कौन? हाँ, अनुपचरित सद्भूत व्यवहार का।
पूर्ण विकसित पर्याय और गुण भेद। ये जो पैराग्राफ अभी अपन ने पढ़ा है, इस पूरे पैराग्राफ में यही तो बात आई है। एक तो गुण भेद की बात कर ली, शक्तियों की बात कर ली, और पूर्ण पावन पर्यायों की बात कर ली। इन सबको विषय कराने वाला शुद्ध सद्भूत व्यवहार नय या अनुपचरित सद्भूत व्यवहार नय है। माने ये हमारे को स्वभाव का परिचय करा रहा है। अनुपचरित सद्भूत व्यवहार नय नहीं हो तो स्वभाव का परिचय कौन कराए? अक्षय, कौन कराएगा? बोलो स्वभाव का परिचय। आत्मा में ज्ञान दर्शन आदि गुण, देखो नीचे आगे क्या कहते हैं, आत्मा में ज्ञान दर्शन आदि गुण और केवल ज्ञान आदि पर्याय कोई उपचरित नहीं है, वास्तविक है, शुद्ध है। बस बात इतनी सी ही तो है कि कथन में जिस प्रकार का भेद प्रदर्शित होता है वे उस प्रकार भिन्न भिन्न नहीं है, अपितु अभेद अखंड रूप से विद्यमान है। इतनी सी बात है बस। उनमें परस्पर भेद का सर्वथा अभाव हो ऐसी भी बात नहीं है। अतद्भाव रूप भेद तो उनमें भी है ही, परंतु उनमें वैसा भेद नहीं है जैसा कि दो द्रव्यों के बीच पाया जाता है। ज्ञान दर्शन चारित्र शक्तियां गुण धर्म पूर्ण पावन व्यक्तियां, इन सब में कैसा भेद है? किस रूप भेद है? अतद्भाव। अतद्भाव रूप तो भेद है ही। और इस भेद को क्या शब्द दिया प्रवचन सार में? अन्यत्व लक्षण। अन्य अन्य है, ठीक है। और दो द्रव्यों के बीच होने वाले भेद जैसा नहीं है, तो दो द्रव्यों के बीच होने वाला भेद कैसा है? पृथकत्व लक्षण, भिन्नत्व लक्षण, ठीक है। देखो, हाँ यह बात अवश्य है कि इन भेदों में ही उलझे रहने से अभेद अखंड आत्मा का अनुभव नहीं होता, अतः इनका निषेध भी आवश्यक है। इसलिए प्रयोजन सिद्ध हो जाने पर उसका निषेध भी निर्दयता से कर दिया जाता है। इसका निषेध भी निर्दयता से हो जाएगा। किसका? व्यवहार नय का। जब प्रयोजन की सिद्धि हो जाएगी उसके बाद। जब तक प्रयोजन की सिद्धि नहीं होगी तब तक तो वे उपयोगी हैं, और जब प्रयोजन की सिद्धि हो गई उसके बाद वे काम में नहीं आएंगे। पीछे इस तरह के प्रयोजन पूरा हो जाने पर निषेध कर देने संबंधी बात साबुन का उदाहरण देकर के गई थी, नाव का उदाहरण देकर के गई थी। व्यवहार ने स्वरूप और विषय वस्तु वाले प्रकरण में साबुन लगाया ही इसलिए जाता है कि लगाकर निषेध कर देने में ही उसकी सार्थकता है, ठीक है ना। पहले लगाया, फिर हटा दिया उसको, फिर धो दिया उसको। इसी तरह से नाव में बैठना फिर उतरना, ये सब इसी तरह के प्रयोग हैं। आप यदि अपने दैनिक जीवन में देखेंगे तो इस तरह की बहुत सारी बातें आपको अनुभव में आएंगी जिनमें इस तरह की बात सिद्ध होगी कि प्रयोजन की सिद्धि हो जाने पर उसका निषेध भी निर्दयता से कर दिया जाता है। नए चक्र का एग्जाम हो जाने के बाद नए चक्र की पुस्तक का आप निर्दयता से निषेध कर देंगे? फिर अरे अब कौन पढ़ेगा इसको? हाँ, और कुछ जो आत्मकल्याण की भावना रखने वाले हैं वे समय सार भी पढ़ेंगे, नए चक्र भी पढ़ेंगे। कईयों का फोन आता है मेरे पास में कि भाई साहब नए चक्र पढ़ा रहा हूं, यहाँ अटक गया, ये यहाँ क्या है स्वरूप। क्लास में तो कई बार गोल कर देते थे, अब पढ़ा रहे हैं तो अब मजा आ रहा है। तो इसीलिए यहाँ कह रहे हैं भाई साहब ये इसकी सार्थकता किसमें है? निषेध कर देने, मेरे विकल्पों की सार्थकता भी निषेध कर देने में है। जो विकल्प वर्तमान में आनंद प्रदान करने वाले दिख रहे हों, विकल्पात्मक आनंद जिसे कहते हैं, जिसकी चर्चा ही है सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। तो जो चर्चा में आनंद आ रहा है, जो विचार में आनंद आ रहा है, आपसी वार्तालाप में आनंद आ रहा है, उस भगवान आत्मा की बातें करने में आनंद आ रहा है, मैं अभेद हूं, अखंड हूं, ज्ञायक हूं, ऐसी जो महिमा हमारे को आ रही है अपने स्वभाव की, इस विकल्प में आनंद है ना। इस विकल्प के निषेध में ही इस विकल्प की सार्थकता है, क्योंकि जब तक इस विकल्प का भी निषेध नहीं होगा तब तक निर्विकल्प आत्मा की अनुभूति नहीं होगी। बाहुली ठीक है ना बात? नहीं है? हाँ, देखो आगे निर्दयता से निषेध करने की बात कही। लोक में भी तो हम जब तक किसी वस्तु की वास्तविक विशेषताओं को नहीं जान लेते तब तक उसके प्रति आकर्षित नहीं होते।
माने आकर्षण का एकमात्र कारण है उसकी विशेषताओं को जान लेना। माने कोई व्यक्ति, अब समझ लो आप, जैसे अभी किसी भी पिक्चर के बारे में समझ लो, किसी क्षेत्र के बारे में समझ लो, जब तक आप उसके बारे में कुछ लोगों से सुनते नहीं है तारीफ, तब तक आपको भी नहीं लगता कि हाँ होगी कोई जगह, क्या है, दुनिया में बहुत जगह है। फिर किसी व्यक्ति ने कहा अरे नहीं नहीं, फिर दूसरे से सुना, अरे बहुत गजब है, बहुत शानदार जगह है, एक बार आप देखोगे तो आपको मजा आएगा। एक बार टोडरमल स्मारक आप कभी गए नहीं ना, एक बार सुबह जाओ हमारे कहने से, सुबह 7:30 बजे जाकर के ऊपर त्रिमूर्ति पर, पंचमूर्ति पर दर्शन करो, आपको इतना मजा आएगा। जयपुर में ऐसा दूसरा मंदिर नहीं है। अरे नहीं नहीं, जयपुर में क्या 400 मंदिर है, होगा कोई नहीं। फिर दूसरे से सुना, अरे नहीं कितना मजा आता है, दर्शन करने में कितना अच्छा लगता है। जब बहुत लोगों से सुना, उसकी महिमा आती है हमारे को, फिर इच्छा होती है यार एक बार तो चलना चाहिए। किसी भी क्षेत्र के बारे में, देवलाली गए हो कभी, सोनगढ़ गए हो कभी, मंगलायतन गए हो, किसी भी क्षेत्र के बारे में बात करो। ऐसा शिखर जी में मंदिर बना अपना, कितना सुंदर मंदिर बना है। अब जो व्यक्ति नहीं गया, उस व्यक्ति को उसकी महिमा नहीं आती। जब तक हम उसके बारे में सुनेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, परिचय नहीं होगा, तब तक उसकी महिमा नहीं आती। टोडरमल जी से परिचय है क्या आपका? मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़ो तो महिमा आएगी टोडरमल जी की। अब कोई व्यक्ति दुनिया में कितनी भी महिमा गाए, बोलो टोडरमल जी के ऊपर हम संगोष्ठी रखें और टोडरमल जी की महिमा गाएं बहुत, तो सामने वालों के हृदय में कितनी महिमा आएगी? उससे नहीं आती महिमा। उनका मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ पढ़ते हैं तो असली महिमा आती है। लेकिन गुरुदेव की कितनी महिमा है, अरे नहीं साहब गुरुदेव की जय लगाते हैं, इतनी भीड़ दिखती है, इतने शिविर, सब उनका ही प्रताप दिखता है। कितनी महिमा गाओगी गुरुदेव की महिमा है? जब तक गुरुदेव को पढ़ोगे सुनोगे नहीं, तब तक उनकी महिमा नहीं आएगी। और एक बार आपने पढ़ लिया सुन लिया तो आपको महिमा आए बिना रहेगी नहीं। दादा की बात देख लो, जितने विरोधी हैं वे जब दादा को पढ़ते हैं, वो इनकी तार्किक शैली और इनके ग्रंथों को, जितनी कृतियां हैं, तो सहज ही महिमा आती है कि यार कैसा गजब काम किया है। मैं धर्म के 10 लक्षण पुस्तक के कितने गीत गाऊं कि आपको महिमा आए, लेकिन आप पढ़ोगे गहराई से तो आपको महिमा आए बिना नहीं रहेगी। हम नए चक्र की कितनी महिमा गाएं कि आपको नए चक्र की महिमा आए, लेकिन कैसी अपूर्व कृति है, जब पढ़ते हैं तो मजा आता है, यार क्या गजब खोला है। इससे पहले भी सैकड़ों नए चक्र उपलब्ध थे, लेकिन जो जितनी सरलता से एक एक नए का स्पष्टीकरण और उदाहरणों को सांगोपांग प्रस्तुत करते हुए जैसा यहाँ किया है, वैसा अन्यत्र नहीं मिलता कहीं भी। कई नए चक्रों को देखा है हमने, खोला है, और उन सब में देखा तो वो मजा ही नहीं आता, वो उतना स्पष्ट ही नहीं होता। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि वो लेखक ही कंफ्यूज जैसे दिखते हैं, ऐसा लगता है कभी तो। देखो यहाँ क्या कह रहे हैं, वस्तु की विशेषताओं को जान लेते हैं तभी उसके प्रति आकर्षित होते हैं। आत्मा की विशेषताओं को जानो, आत्मा के प्रति आकर्षण के लिए क्या विशेषताएं हैं आत्मा में। जैसा अभी बतलाया था, अनुपचरित सद्भुत व्यवहार नहीं ही ऐसा है जो आपको आत्मा की विशेषताओं से परिचय कराएगा। आप अनुपचरित सद्भुत व्यवहार नहीं को निकाल दो, आप प्रतिपादन नहीं कर सकते हो, आप बता नहीं सकते हो आत्मा की विशेषताओं के बारे में। आत्मा की महिमा ही नहीं आएगी। जब महिमा ही नहीं आएगी तो अनुभव तो बहुत दूर की बात है। अनुपचरित सद्भुत की बात कह रहे हैं यहां। देखिए आप, हमारी रुचि का ढलान आत्मा की ओर हो, इसके लिए आवश्यक है कि हम उसकी वास्तविक विशेषताओं से परिचित हों। ये जरूरी है, क्योंकि जब तक वास्तविक विशेषताओं से परिचित नहीं होंगे तब तक हमारी रुचि का झुकाव भी उधर नहीं होगा। अरे जैन धर्म बहुत उत्कृष्ट है, जब तक आपको इसकी महिमा नहीं आएगी तब तक जैन दर्शन पढ़ने में मजा नहीं आएगा, आपको पढ़ना ही नहीं चाहेंगे आप किसी विद्यार्थी को बार बार कहते रहो, बार बार टोकते रहो, पढ़ने के लिए जाना है, तेरा एडमिशन वहां कराएंगे, फिर क्या है, कहाँ भूल जा रहे हैं मेरे को, कहाँ फंसा रहे हैं। जब आप पढ़ेंगे तो आपको महिमा आएगी। अब जो यहां से अभी रूम पर सो रहा है, अब उसको क्या महिमा आएगी कि इतना सुंदर विषय है। अब पढ़ते हैं तो पता लगता है यार क्या गजब बात कही, कितना सुंदर खोला है इसको, महिमा आती है ना। देखो कितनी महिमा आ रही है हमारे को, क्या क्या बात कह दी।
एक आकर्षित होने की बात कह दी और दूसरा रुचि के ढलान की बात कह दी। किसी भी विषय में यदि आपको रुचि नहीं हो रही है तो उपाय बतला रहे हैं ये। कोई विषय आपको पढ़ते समय अच्छा नहीं लग रहा है, मान लो गवर्नमेंट सार पढ़ रहे हैं समझ लो आप, और आपको अच्छा नहीं लग रहा, मजा नहीं आता, इसलिए आप क्लास में नहीं आते। नए चक्र पढ़ रहे हैं, समय सार पढ़ रहे हैं, और भी जो विषय हैं आपके कोर्स में, सरवार सिद्धि पढ़ रहे हैं, पढ़ते ही नहीं है, मजा भी नहीं आता, आप ये कहते हैं अरे यार पता नहीं क्या है, मेरा मन नहीं लगता। तो ये कह रहे हैं एक बार आप क्लास में आकर के बैठो, जब आपको परिचय होगा तो उसकी महिमा आएगी, जब महिमा आएगी तो रुचि का ढलान होगा। नहीं समझ में आई बात? यही विधि है। बहुत से लोग समाज में ऐसे मिलते हैं जो ये कहते हैं कि साहब हम तो प्रवचन में हमारे को मजा ही नहीं आता, सुनने में पता नहीं कैसा, इसलिए हम तो सुनते ही नहीं है, प्रवचन नहीं सुनते हम। तो उनसे कहते हैं एक बार आप सुनोगे तो परिचय प्राप्त होगा, परिचय होगा तो थोड़ा रुचि का ढलान होगा, रुचि उधर लगेगी तो आपको महिमा आएगी, मजा भी आएगा, समझ में भी आने लगेगा। यही प्रक्रिया है बिल्कुल। जो विषय आपको जटिल लगता हो, उसके जटिल लगने के पीछे कारण यह है कि उस विषय की जानकारी नहीं है, और इसका उपाय क्या है कि वो सरल लगने लगे, कि यही उपाय है कि आप मन मार करके भी आप क्लास में बैठे, नहीं समझ में आने पर भी बैठे। एक दिन अच्छा नहीं लगेगा, दूसरे दिन अच्छा नहीं लगेगा, तीसरे दिन अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे उससे परिचय होगा और वो विषय समझ में आएगा, आपकी रुचि का ढलान हो जाएगा, आपको मजा आने लग जाएगा। विनीत, मजा आता है कि नहीं? क्या समझ में आते हैं नए? इसने मेरे से पिछले साल कही थी ऐसी ये बात, भाई साहब मेरे को तो नए चक्र तो बिल्कुल समझ में नहीं आता। पिछले साल की बात है, अब तो समझ में आने लग गया। अब बोलता है अब मेरे को तो मजा आता है इसमें बहुत। देखो क्या कह रहे हैं यहां, खत्म करते हैं अपन बात को। परिचय की प्राप्ति के लिए प्रतिपादन आवश्यक है और प्रतिपादन करना व्यवहार नय का काम है। आत्मा का परिचय आत्मा के प्रतिपादन के बिना नहीं होगा, और आत्मा का प्रतिपादन करना, उसके गुण धर्मों आदि को बतलाना, ये व्यवहार नय का कार्य है। इसी प्रकार अशुद्ध सद्भूत व्यवहार नय, फर्स्ट तो था शुद्ध सद्भूत, अनुपचरित सद्भूत की बात कही, अपनी शक्तियां और पूर्ण पावन व्यक्तियों का परिचय कराया। अब अशुद्ध सद्भूत व्यवहार नय आत्मा की अपूर्ण और विकृत पर्यायों का ज्ञान कराता है। आत्मा की वर्तमान अवस्था में रागादि विकार और मति ज्ञानादि रूप ज्ञान की अपूर्ण अल्प विकसित दशा भी है ही, उसे जानना भी आवश्यक है। यदि उसे जानेंगे नहीं तो उसका अभाव करने का यत्न ही क्यों करेंगे? बोलो, इसलिए इनको भी जानना जरूरी है। मति ज्ञानादि को क्यों ज्ञान करा रहे हो? अल्प विकसित पर्याय और विकारी पर्याय, ये उपचरित सद्भूत व्यवहार का विषय ध्यान है ना अक्षय? क्या है उपचरित सद्भूत का विषय? उपचरित सद्भूत विकारी पर्याय, गुण भेद तो उसमें चला गया ना। हाँ, अल्प विकसित और विकारी पर्याय, ये उपचरित सद्भूत का विषय है। इन्होंने कह दिया कि जब तक आपको अल्प विकसित का पता नहीं होगा, जब तक आपको विकारी पर्यायों का पता नहीं होगा, तब तक आप उनका नाश करने के लिए प्रयास क्यों करेंगे? हमें पता तो होना चाहिए कि ये हमारी गलती है, हमें पता तो होना चाहिए कि ये हमारी कमजोरी है, इस पॉइंट पर हमारे को हमारा वीकनेस है, तो हम उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। इस प्रकार शुद्ध सद्भूत और अशुद्ध सद्भूत, इन दोनों ही व्यवहार नयों का प्रयोजन स्वभाव की सामर्थ्य, देखना कितना मार्मिक पॉइंट कह रहे हैं यहां, इन दोनों नयों का प्रयोजन क्या है? स्वभाव की सामर्थ्य और वर्तमान पर्याय की पामरता का ज्ञान कराकर। स्वभाव की सामर्थ्य अनुपचरित सद्भूत व्यवहार ने कराई, और पर्याय की पामरता का ज्ञान उपचरित सद्भूत व्यवहार ने कराया। इनका ज्ञान कराकर दृष्टि को पर और पर्याय से हटाकर स्वभाव की ओर ले जाना है। इस तरह से अनुपचरित और उपचरित सद्भूत व्यवहार नयों की उपयोगिता संबंध में अपन ने थोड़ी बहुत चर्चा की है।
शेष चर्चा कल करेंगे। अभी की बात को विराम देते हैं।